है लोग घूसखोरी चरम सीमा पे है। बीडीओ साहब को भी कंप्लेन किया गया और डीडीसी को भी कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मिली भगत ऊपर से नीचे तक सब लोगों की है। चूँकि मैंने सीमा पार कर दिया था हर मुसलमान के घर से और दलित बस्तियों से। मैंने उनका पहले प्राथमिकता के आधार पर जाना था पैसा, मगर उन लोग से भी पैसा ये लोग लिया है। आज लिया क्या, जबरन मैंने उसमें ज़्यादा हो गया है। हम लोग उसमें लटाना नहीं चाहते हैं। हम जो भी किए हैं तो स्वच्छ काम किए हैं। तो जो दलाल पैसा ले रहा है, तो आप इस पंचायत के मुखिया हैं, तो ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी हम हर किसी के दरवाजे पर जा करके बोले हैं। पूरे पंचायत में खोज लीजिए, कहीं भी दलित वाले बस्ती में जो भी उन लोग को पैसा डलाया है, सब जगह हम जा करके देखे हैं। मुखिया जी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि किसी तरह का दलाली घुसखोरी हम नहीं चलने देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पब्लिक यहाँ क्यों ऐसा काम कर रही है? अभी पब्लिक ही पैसा दिया है। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त बिचला जंगल महाल में हम हैं और बिचला जंगल महाल के मुखिया प्रतिनिधि अभी हमारे साथ हैं। जंगल महाल में कहाँ तक क्या विकास हुआ है हम बात करेंगे मुखिया प्रतिनिधि से। जी, कैसे है सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाह रहा हूं कि ये जगदीशपुर प्रखंड में WPU का काम हमारा बनकर तैयार है। हर घर से कचरे का उठाव अभी 4 महीने पहले से चालू है। या स्वच्छ अभियान के तहत? हाँ। अच्छा, अब विकास 1 साल ये बेमिसाल कार्यक्रम एक चल रहा है। 1 साल में कौन पंचायत में कितना कार्यक्रम कितना काम हुआ है? तो आपकी पंचायत में 1 साल में कहाँ तक क्या 1 साल में हमने सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया है। स्वच्छता में लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने हर घर से कचरा का उठाव शुरू करवा दिया है और उसका जो कचरा प्रबंधन का जो WPU है वो भी मेरा बनकर तैयार है। इस प्रखंड में सबसे पहला मेरा बनकर तैयार है। उसको बस उद्घाटन करवाना है। हर चीज़ उसकी प्रक्रिया पूरा हो चुकी है। दूसरे फेज में बहुत सारे योजनाओं पर काम चल रहा है। पेवर ब्लॉक का काम भी सरिया टोला में आज तक से कोई मतलब योजना का काम हुआ ही नहीं था। जो सबसे पहला काम हम वहाँ शुरू करवाए और हर गली को हमने चकाचक बना दिया। अब वहाँ से निकला है आदमी अब संगम टोला में कुछ हम असामाजिक तत्वों द्वारा रोडे पर पानी बहवाया जा रहा था। हमने उसको भरवाया, रोड़ा से भरवा करके वहाँ नली, जो कि ये रोड में जो नाला बना है उस नाले के अनुसार मैंने हम वहाँ भी 18 इंच का पूरा RCC ढलाई वाला नाला हम बनवा रहे हैं। उस संगम टोला को ढलाई वाला नाला देख करके डुमराव टोला के भी आदमी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही बनना चाहिए, भले लेट हो जाए मगर वैसा ही RCC ढलाई वाला और पाटने वाला वैसा ही नाला हमको बनवाया जाए। और उसके तहत जन जीवन हरियाली में भी हमारा माने पौधारोपण वाला भी काम यहाँ बहुत लोगों को हुआ है, वृक्षारोपण वाला। और अब काम शुरू होगा ये गौशाला वाला। मनरेगा से भी आप काम किए हैं? हाँ, मनरेगा से भी काम किए हैं। मनरेगा से WPU में तो उसमें 70% मनरेगा है और 30% उसमें ये ब्लॉक का ये है 15वीं से। और छठ घाट का भी निर्माण कार्य काली माता मंदिर के पास तुरंत शुरू होने वाला है, जो जय साहब आज सर्वे करके निकल गए हैं। अच्छा, ये बताइए आवास कितने लोगों को आवंट करा है? आवास में देखिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कारण कि आवास में अब हम क्या बताएं। पब्लिक ही जब पैसा देने पर उतारू है कि हमारा पहले हो जाए, इसमें हम हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। पैसा किसको पब्लिक दे रही है? जो उसमें दलाल इसमें पैदा हो गया है। हम लोग उसमें लटाना नहीं चाहते हैं। हम जो भी किए हैं तो स्वच्छ काम किए हैं। तो जो दलाल पैसा ले रहा है, तो आप इस पंचायत के मुखिया हैं, तो ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि हमारी हम हर किसी के दरवाजे पर जा करके बोले हैं। पूरे पंचायत में खोज लीजिए, कहीं भी दलित वाले बस्ती में जो भी उन लोग को पैसा डलाया है, सब जगह हम जा करके देखे हैं। मुखिया जी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि किसी तरह का दलाली घुसखोरी हम नहीं चलने देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पब्लिक यहाँ क्यों ऐसा काम कर रही है? अभी पब्लिक ही पैसा दिया है ना, पब्लिक ऐसा क्यों कर रहा है? हम जो कि घर घर घूम करके बोले हैं कि 1 पैसा किसी को दलाल को मत दीजिए, मगर पब्लिक दे रहा है तो लोग का मन बढ़ जा रहा है। अब उसमें हम क्यों लेटाने जाएं? हम स्वच्छ छवि से काम किए हैं। आज तक सहायक कौन है यहाँ? आवास सहायक पहले वीरेंद्र यादव थे। अच्छा। वहीं सब करके गए हैं। अब दूसरा आए हैं तो अभी तो आवंटन आया नहीं है। आवंटन आएगा तो इनका रवैया देखते हैं। मगर वीरेंद्र यादव यहाँ मैंने सीमा पार कर दिया था हर मुसलमान के घर से और दलित बस्तियों से। मैंने उनका पहले प्राथमिकता के आधार पर जाना था पैसा, मगर उन लोग से भी पैसा ये लोग लिया है।
आज लिया क्या जबरन, मतलब वो लोग दिया है। आपने वीडियो साहब से कंप्लेंट नहीं सब जगह कंप्लेन किए हैं, कोई डीडीसी तक हम कंप्लेन किए हैं, कोई सुनवाई लिखित आवेदन दिए हैं। हाँ। लिखित आवेदन हम डीडी से उस समय पासवान जी थे, अच्छा। कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं किया है। कि ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट। आवास में एकदम ये लोग ऐसा काम है किया है कि अब हम कुछ इस पर हम चर्चा ही करना बंद कर दिए हैं। जिसको भाई जाइए आप डायरेक्ट बात कीजिए, बात कीजिए, इसको हमको इसमें हम पर कीचड़ मत उछालिए। हम स्वच्छ में काम किए हैं और स्वच्छता में ही हम अपना अच्छा, रहना ये बताइए कि हर एक पंचायत में लगभग मैक्सिमम पंचायत में देखने को मिल रहा है कि वार्ड लोग शिकायत कर रहा है कि मुखिया हम लोग का कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपके पंचायत में भी स्थिति है ऐसी ही, या फिर आपके साथ वार्ड लोग हैं? ना, मेरे साथ सब वार्ड है, कोई ऐसा नहीं है मेरे यहाँ। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और सबको मैंने काम मिल रहा है। कितने लागत का काम अभी तक करा दिया पंचायत में? अब तो ये चीज़ लागत हमको लगता है कि 50 के लमसम ऊपर चला गया होगा। 50 लाख से ऊपर? हाँ, ऊपर चला गया है। क्या बात है। आप देख सकते हैं अभी बिचला जंगल महाल में हम हैं और बिचला जंगल महाल के मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी मुखिया है और ज़बरदस्त तरीके से अपने पंचायत में काम कर रहे हैं। एक साल में लगभग 50 लाख से ऊपर का लागत का काम इन्होंने किया, लेकिन नाराज़गी है कि हम पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे बिना पूछे आवास सहायक को लोग आवास के लिए पैसा दे दिया और पैसा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई रोक नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत लोगों की है, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और कहा जा सकता है। हालांकि वो आवास सहायक कभी नहीं है और न ही वो डीडीसी रह गए हैं, तो इस पर फिर भी जाँच होनी चाहिए। जो जहाँ भी गया हो इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि आखिर आवास के नाम पर कितना पैसा ले रहा था लोगों जी। अब ये चीज़ हम को नहीं, ये नहीं बता सकते हैं, बताना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहा है लोग। मैंने हाथे नहीं डालना चाह रहे हैं। जी, तो अपने आप को बचाते हुए इनका कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं गलत हमारे पंचायत में हुआ है और इसमें पदाधिकारी दोषी है। चूँकि पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया था तो इस पर कार्रवाई नहीं किए हैं और पैसा लेने वाले लेके चला गया। तो देखते रहिए, जैसे कि इन्होंने बताया है कि लगातार विकास हो रहा है और विकास होगा। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है और पूरे 4 साल में क्या क्या सोचे हैं, 4 साल में क्या कर देंगे पंचायत को? बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ। सब धरातल पर 1 साल में दिखाई देना, इतिहास बदल देना है। बदल देना है। हाँ, सबसे बढ़िया काम करके दिखाएं। काम तो बढ़िया करना ही है, इसमें क्या है, उसी के लिए हम हाईवे किए क्या हैं। बात है। देखिए जनता इनको बहुत चाहती है और इसका उदाहरण रहा है। इनके पिताजी यहाँ पे एक्स अध्यक्ष भी हैं, इनकी पत्नी मुखिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के आम जनता का सपोर्ट तो इनको है ही और निश्चित तौर से जनता का सपोर्ट है तो जनता के लिए करना इनका जवाबदेही और जिम्मेदारी बनता है। देखते रहिए, लगातार इस पंचायत के तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।